गांव में दीपावली की रात थी। चारों ओर दीप जल रहे थे, घरों में रोशनी और खुशियों का माहौल था। लेकिन इस छोटे से गांव में एक जगह थी जो अंधकारमय और डरावनी थी। पुराना हवेली। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है और वहां रात में कोई नहीं जाता था। गांव की सीमा पर स्थित वह पुरानी हवेली वर्षों से वीरान थी। लोगों के बीच यह कहानी प्रचलित थी कि इस हवेली में एक समय एक राजा रहता था, जिसकी मौत एक भयानक दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को हवेली से अजीब आवाजें आती, कभी कभी तो रोने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती। उस रात दीपक नाम का एक युवा लड़का, जो हाल ही में गांव में आया था, इस रहस्य को जानने की इच्छा लेकर हवेली के पास पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन दीपक को यह सिर्फ अंधविश्वास लगा। उसने सोचा कि वह इस डरावनी हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा और गांव वालों को सच्चाई दिखाएगा। रात के करीब 12 बजे दीपक ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो किसी ने उसका स्वागत किया हो। अंदर घुसते ही दीपक को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के दीवारों पर धूल और जाले थे, फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर और पुरानी पेंटिंग्स पड़ी थीं। जैसे ही दीपक ने हवेली की पहली मंजिल पर कदम रखा, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीपक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो गया था। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दीपक ने अपने आप को संभालते हुए एक कमरे में घुसा, जहां उसे एक पुराना दर्पण दिखा। उसने दर्पण में देखा तो उसे अपने पीछे एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई दिखाई दी। दीपक ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण में वह परछाई और स्पष्ट हो रही थी, और अब वह महिला दीपक की ओर बढ़ने लगी। दीपक ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। महिला की परछाई और पास आ रही थी, और दीपक को अपनी सांसें तेज होती महसूस हो रही थी। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी जेब से एक ताबीज निकाला, जो उसकी मां ने उसे दिया था। ताबीज को देखकर महिला की परछाई अचानक रुक गई और गायब हो गई। दीपक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यह ताबीज तुम्हें एक बार बचा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। दीपक ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि उसे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना होगा। दीपक ने हिम्मत जुटाकर हवेली की दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराने बंद कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, और आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना बिस्तर और एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल थी। टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। दीपक ने डायरी उठाकर पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था, यहाँ जो भी आता है, उसे इस हवेली के श्राप का सामना करना पड़ता है। इस हवेली का श्राप तब तक नहीं टूटेगा, जब तक कि कोई सच्चे दिल से हमारे साथ न्याय नहीं करेगा। दीपक ने आगे पढ़ा, मैं रानी सुनीता हूँ। मेरे पति की हत्या के बाद मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था और धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया गया। अब हमारी आत्माएं इस हवेली में भटकती है और इंसाफ चाहती है। दीपक को एहसास हुआ कि वह जिस महिला की परछाई देख रहा था, वह रानी सुनीता की आत्मा थी। उसने ठान लिया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। उसने डायरी को संभाल कर रखा और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक उसे रानी सुनीता की आत्मा फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और उम्मीद थी। दीपक ने उनसे पूछा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? रानी सुनीता की आत्मा ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे पति की हत्या का राज सबके सामने लाना होगा। दीपक ने उन्हें वादा किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें डायरी दिखाई। गांव वालों ने रानी सुनीता की आत्मा की कहानी सुनी और उनके साथ न्याय करने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में रानी सुनीता और उनके पति की हत्या के असली गुनहगारों को पकड़ लिया गया और उन्हें सजा दी गई। हवेली के श्राप को खत्म करने के लिए गांव वालों ने वहां एक बड़ा पूजा का आयोजन किया। उस रात जब दीपक हवेली में गया, तो उसे रानी सुनीता की आत्मा फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार
वह खुश और शांत थी। उन्होंने दीपक को धन्यवाद दिया और फिर हमेशा के लिए हवेली से विदा ली। उसके बाद से पुरानी हवेली अब अंधकारमय और डरावनी नहीं रही। गांव वाले अब वहां जाने से डरते नहीं थे। दीपक ने साबित कर दिया कि अंधविश्वास के पीछे भी एक सच्चाई